मैंने जो सीए की दी थी बेटा एग्जाम 2014 में दी थी, आज है 2000 करीब करीब 25 में। आप अगर वीडियो देख रहे रहोगे तो 2025 मतलब अगर तुम देखा जाए ना बेटा, तो अगर सम का लेवल बहुत ही नीचे हो गया। हम जब देते थे तभी बेटा ऐसा था कि दिमाग चकरा जाए, समझ में नहीं आए कैसे सम आते थे। इस बार तो सम का लेवल बहुत ही नीचे, हर साल धीरे धीरे सम का लेवल भी नीचे हो रहा है, रिजल्ट भी ज़्यादा आ रहे हैं क्लियर। हमारे टाइम तो 1% 2%, अभी तो 7% 10% 12% 18% कभी कभी तो रिजल्ट देते हैं। क्लियर है बेटा? तो बेफिक्र रहिए, मेरे साथ पढ़ाई करोगे इजीली हम सीए क्या करेंगे, क्रैक करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा अवर यूट्यूब चैनल। आप सब बच्चे कैसे हो बेटा? एक्सपेक्ट करूंगा आपकी 12th की एग्जाम बहुत ही मस्त गई रहेगी और आप सभी काफ़ी स्वस्थ रहोगे बेटा। आज हम सीए की जर्नी के ऊपर बात करने वाले। सर सीए फाउंडेशन बेटा, जैसा कि आप सभी ऑलमोस्ट फॉर्म भरोगे गवर्नमेंट की तरफ से, तो आईसीएसआई की तरफ से बुक्स दो मोटी मोटी आपको आएगी। करीब करीब हर एक बुक 500 पेज की है, 500 1000 पेज की आसपास आपको बुक्स मिलेगी। हालांकि 1000 पेज से भी ज़्यादा रहेगा जहाँ तक मेरे को पता है। सबसे पहले बेटा मैं क्या क्या मॉड्यूल आते हैं, कौन से चैप्टर है, सभी के बारे में बात करूँगा और आपको स्टार्टिंग की तैयारी कैसे करनी है, मैं कैसे आपको तैयारी कराऊँगा उसके बारे में भी बात कराऊँगा। सबसे पहले मेरे पीछे जो ये पेपर है बेटा, ये जनवरी मतलब 12 जनवरी को पेपर था 2025, मतलब एकदम लेटेस्ट पेपर है। मैक्सिमम 100 मार्क का क्वेश्चन है। क्लियर है? सबसे पहला अगर आप देखोगे स्टेट विथ ट्रू और फॉल्स लिखना है। स्टेट विथ द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। 6 दिए गए, हर एक के 2-2 मार्क करके 12 मार्क के ये आपको दिया गया है। ये मतलब टोटल 12 मार्क ये होते हैं। उसके आगे अगर मैं बढ़े तो क्या दिया, एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये 4 मार्क का मतलब मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आपको करीब करीब 1 से 1.5 पेज तक तो आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक ऑफ की एंड को रेडीमेड गारमेंट डीलर का यहाँ पर दिया है, मतलब अपने को सेल्स रिटर्न बुक करनी है, उसके भी 4 मार्क आपको दिए। मतलब यहाँ पर 4 4 8 और ये कितने ऊपर के 6 मार्क इस तरीके से आपको दिए गए। उसके बाद ये 10 मार्क का एक क्वेश्चन दिया गया। अगर ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नीचे देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। मतलब ये डेप्रीशिएशन का समय, मतलब आप सभी ने पढ़ाई रहेगा सर डेप्रीशिएशन होता है बेटा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे 1 अक्टूबर 2023 फर्स्ट मशीनरी बिकम आउटडेटेड, उसको सेल करेंगे और उसके यहाँ पर एस्टिमेटेड लाइफ 12% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से अपने को करना है, डेप्रीशिएशन वाला है। उसके बाद बी की आगे बात करूं तो बेटा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपको दिया गया। ये पूरा का पूरा बैंक रिकंसिलेशन आपको पता रहेगा, कैश बुक पासबुक 11 स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा नहीं पढ़ा रहेगा मुझे पता नहीं, हम कर देंगे, एकदम ही सिंपल सम दिया गया। अगर उसके बात करें बेटा 3A, यहाँ पर क्या दिया 3 सम देख के ही आपको पता चल गया रहेगा सर किसका सम है। कैपिटल, स्टॉक, कैश इन एंड इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, ड्रॉइंग, परचेज, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। सर ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का सम है। कितने मार्क्स का सम है सर? 12 मार्क का सम है। क्लियर है बेटा? पार्टनरशिप का नहीं है, सिंगल है बेटा। पीयूष है मतलब सोल ट्रेडिंग का सम है। क्लियर है? ये आ गया। सर अगर आपको ये सम नहीं आया ना तो मैन्युफैक्चरिंग का सम आता है, वो भी बहुत सिंपल होता है, वो भी आप जरा भी टेंशन मत लेना। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनता है, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक और अकाउंट बन जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो भी एकदम सिंपल है, 15 मार्क का सम आता है। ये सब एडजस्टमेंट दिए गए, डेप्रीशिएशन, इंटरेस्ट पेड 9000, ये सारी चीजें आपको दी गई। इंश्योरेंस पेड इंक्लूड 18,000 टूवर्ड्स प्रोपराइटर लाइफ इंश्योरेंस, मतलब ड्रॉइंग वगैरह दिया गया। और यहाँ पर एक और सम दिया गया, क्या दिया गया बेटा, एक्स एंड वाई पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर इफेक्टिव कैपिटल, मतलब कैपिटल रेशो के हिसाब से करें। और यहाँ पर ये दिया गया। और नीचे देखो क्या बोल रहे, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अपने को निकालना है। कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल है बेटा। हम यहाँ पर इसको भी क्या करेंगे देख लेंगे। छोटा ही समय 5 मार्क के लिए आया है। क्लियर है? और उसके आगे बात करें तो सर पता चल जाना चाहिए कैपिटल अकाउंट जनरल रिजर्व, देखो सी डाई ऑन 30 जून 2024, मतलब कौन सा समय सर? डेथ ऑफ पार्टनर का समय। 15 मार्क के लिए एग्जाम में आया था। क्लियर है? जो बच्चे 12th में रहेंगे उसको डेथ ऑफ पार्टनर 8 मार्क के लिए आता है, यहाँ पर 15 मार्क के लिए डेथ ऑफ पार्टनर है। सब गुडविल वगैरह भी निकालना है। न्यू रेशो, मतलब अपने को पता रहेगा सर डेथ होता है तो याद है बेटा गेन रेशो आता है, एडमिशन में सेक्रीफाइस रेशो आता है। ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना है, क्लियर है, नेसेसरी वर्किंग नोट भी बनाना है। बी क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल असेट्स एंड लाइबिलिटी मिस्टर सार्थक फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 और 24, मतलब 2 साल दिया गया, 23 और 24 का असेट्स दिया गया और यहाँ पर लाइबिलिटी दिया गया। मतलब सर यहाँ पर 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, एक 2023 हो गया, 24 हो गया, ऐसे 2 साल का दिया गया है। फाइंड आउट प्रॉफिट अर्न बाय द सार्थक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 में कितना उसने प्रॉफिट अर्न किया, फाइंड करना है। बहुत ही छोटा समय, 5 मार्क के लिए एग्जाम में आया गया था। उसके आगे हम बढ़ते हैं बेटा, एक ही तरफ आगे बढ़ते ही आप सभी को पता है सर सब्सक्रिप्शन आया, मतलब एनपीओ का समय, 10 मार्क के लिए एनपीओ का समय जो हमने किया था, कैशड बैंक दिया गया है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया गया, सारी चीजें दी, सब्सक्रिप्शन ड्यू, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, सारी चीजें आपको दी गई, 10 मार्क का समय था। आगे बेटा बी की बात करें, अटेम्प्ट एनीवन, मतलब ये ए और बी में से कोई भी आपको ए करना है, क्लियर। ए की बात करें, मिस्टर एक्सेप्ट बिल, मतलब समझ जाने का सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का समय बेटा 5 मार्क का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का समय। अगर वो नहीं करना है बेटा तो 5 मार्क का आपको ये फीफो वेटेज मेथड, आप सभी को नहीं पता होगा, मैं आगे आपको बता दूंगा। फीफो वेटेज वाला समय बेटा आपको इजीली परचेस करेंगे, इनपुट सेल करेंगे तो आउटपुट इशू वगैरह का समय। उसके बाद ये सम है, देखो आगे ना, वेटेज एवरेज इन्वेंटरी और फीफो, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड वाला समय। और उसके बाद सी, ये कंपलसरी समय, ए और बी में से कोई एक करना था, सी कंपलसरी है। कंपनी हैड इशू, मतलब सर इशू ऑफ शेयर का समय, मतलब यहाँ पर इशू क्या करे बेटा, डिबेंचर करेंगे ऑन 100 ईच, मतलब इशू ऑफ डिबेंचर। और यहाँ पर गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, डिबेंचर मतलब डिबेंचर रिडम्पशन, मतलब डिबेंचर को क्या करेंगे, रिडम्पशन करेंगे, क्लियर। उसका एक सम अलग से एक बेटा चैप्टर है कंपनी अकाउंट, उसका ये सम दिया गया। उसके बाद आगे बेटा 6A, यहाँ पर आपको सभी को पता रहेगा सर, ये आया देखो, इशू ऑफ शेयर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जाहिर सी बात है सर इशू ऑफ शेयर का समय, इशू यहाँ पर आ गया सर, इशू ऑफ शेयर का समय, यहाँ से थोड़ा बहुत देखने से पता चलता है। और लास्ट में बेटा बी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, वो 5 मार्क के लिए दिया गया है, क्लियर है। ये दोनों कंपलसरी समय। सर ये तो रहा अपना जनवरी 2025 का ये पेपर था। हालांकि बेटा एकदम ही सिंपल पेपर, अगर 12th वाले बच्चे लोग अगर देखेंगे बेटा, ये पूरा 100 में से बेटा आपको कितने मार्क्स लाने थे, 100 में से बेटा 40 मार्क्स पासिंग है। अगर देखा जाए तो टोटल 4 पेपर है, चारों को मिला के अगर 40 करेंगे ना बेटा तो 160 होते हैं, तो 160 पे पासिंग होते नहीं है। पासिंग के लिए बेटा आपको कंपलसरी 200 मार्क्स लाने चाहिए, मतलब 400 में से 200 मार्क्स आपको आने चाहिए। तो ये पेपर आराम से बेटा स्कोरिंग पेपर बोल सकते हैं इसको, आराम से आप बेटा इसमें 60-70 आराम से स्कोर कर सकते हो, स्कोरिंग पेपर है। ये तो रहा अपना पेपर की बात, पेपर को हटा देता हूँ बेटा मैं, मेरे पास तो नहीं तो बेटा मैं इतने सारे पेपर आपके लिए प्रिंट करके निकाल के रखे गए, सभी पेपर को एनालाइज करके मैं बताऊंगा। ये सारे जनवरी जुलाई सभी के पेपर यहाँ पर है। आगे बेटा अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो ये रही अपनी फर्स्ट बुक, जैसा आपने देखा रहेगा यहाँ पर 1 आउट ऑफ 2 ऐसी कुछ आपको बुक्स आएगी। ये जो है फंडामेंटल कोर्स का स्टडी मटेरियल अकाउंटिंग मॉड्यूल 1 फॉर्म 2, मतलब 2 में से पहली बुक ये रही। सर इसके अंदर क्या क्या है बेटा, ये ICSI की वेबसाइट पे से ही मैंने डाउनलोड किया, आप भी कर सकते हो इसका। अगर हर एक के पहले आगे बेटा हर एक चैप्टर में पहले लर्निंग आउटकम है, उसके बाद चैप्टर यूनिट है, फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ ईच यूनिट वगैरह दिया गया है, यहाँ पर इलास्ट्रेशन दिया गया है, समरी, और लास्ट में है बेटा टेस्ट, आपको कुछ टेस्ट वगैरह रहेगा उसके बारे में भी दिया गया है, क्लियर है। और ये बेटा पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ अगर मैं आपको बताता हूँ आगे, जैसे यहाँ पर अगर मैं आएंगे टोटल मॉड्यूल 1, मतलब ये पहली बुक जो है उसमें टोटल फर्स्ट सेकंड थर्ड टोटल 7 चैप्टर है। पहला चैप्टर है बेटा थियरी फ्रेमवर्क, मतलब अकाउंट कैसे आया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह सारी थियरी दी गई है, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर, ये पहला और दूसरा चैप्टर। सेकंड है बेटा अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस में कहते हैं जनरल होता है, लेजर होता है, कैश बुक होता है, सब्सिडरी बुक वगैरह आ गया। उसके बाद थर्ड जो मेन चैप्टर है बेटा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जैसे अगर स्टार्टिंग में बताया कैश बुक पासबुक वाला है। उसके बाद आता है फोर्थ आता है बेटा इन्वेंटरी, जो मैंने आगे आपको बताया फीफो वेटेज वगैरह इन्वेंटरी वैल्यूएशन कैसे निकालना वो है। उसके बाद आता है डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रीशिएशन वाला चैप्टर जो 11 में ही था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, आप सबने 12th स्टैंडर्ड में देखा ही था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट। प्रोपराइटर फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोपराइटर्स, मतलब इसके अंदर 2 होते हैं, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट भी होता है
और उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग का भी होता है। और सेकंड बुक में आता है बेटा पूरा का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनपीओ आता है, अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, उसके अंदर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सब आ जाता है। अकाउंट पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट, और लास्ट में आता है कंपनी अकाउंट, उसके अंदर सब इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है, सारी चीजें इसके अंदर आती है। जैसे चैप्टर नंबर 1 की बात करें थियरी, उसके अंदर बहुत कुछ है, इंट्रोडक्शन से लेके पहला। अगर यूनिट की बात करें मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ, ये बहुत कुछ है। मतलब ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर की बात कर रहा हूँ, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर या तो रिसिप्ट, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट लाइबिलिटी वगैरह आता है। और अगर आगे बात करें अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह की बात करें, अकाउंट वैल्यूएशन ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग, ये बहुत कुछ दिया गया। मतलब उसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह भी दिया गया। अगर ये फर्स्ट चैप्टर की बात करें, यहाँ से आते हैं बेटा सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस, उसके अंदर बेसिक अकाउंटिंग जैसे मैंने बताया जनरल आएगा, उसके बाद आएगा लेजर आएगा, ट्रायल बैलेंस आ जाएगा, उसके बाद सब्सिडरी बुक आ जाएगा, कैश बुक आ जाएगा सेकंड चैप्टर, और उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये कैसे भूल सकते हैं, ये फर्स्ट। उसके बाद आता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बीआरएस, बहुत ही छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर बेटा पूरा का पूरा आपका थियरी है, थियरी 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 थियरी, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बच्चा जब बुक लेके बैठेगा ना ये फर्स्ट वाली, तो थियरी देख देख के इतना बोर हो जाएगा ना कि करेगा ही नहीं। सर हम कैसे पढ़ाई करेंगे बेटा, हम प्रैक्टिकल भी थोड़ा करेंगे, थोड़ा थियरी भी करेंगे, दोनों साथ में करेंगे, इजीली हो जाएगा। ये बात करें। उसके बाद फोर्थ चैप्टर जैसे मैंने बताया था इन्वेंटरी वगैरह का है, क्लियर है, ये बहुत ही सिंपल है, स्टॉक का वगैरह का आएगा। उसके बाद डेप्रीशिएशन आ जाएगा, उसके बाद आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज या तो प्रोमिसरी नोट आ जाएगा, उसके अंदर सब कुछ है, नॉमिनल ड्यू डेट, और यहाँ पर जैसे मैंने बताया था फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, और सेम यहाँ पर फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। ये दो चीजें हम यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट बेटा अगर मेरी बात कर रहे हैं, फर्स्ट में 7 चैप्टर से शुरू करने वाला हूँ, क्लियर है, 7 चैप्टर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से शुरू करूंगा। ये रहा बुक 1, सेम एज अगर सर आप बुक 2 भी बता दो तो ये रहा बेटा अपने पास बुक 2। तो 2 की सर पेपर पैटर्न बेटा, इसमें कोई पेपर पैटर्न फिक्स नहीं होता, हालांकि एक फिक्स होता है कि ऐसा ऐसा आएगा, उसके अकॉर्डिंगली आएगा। ये रही बेटा बुक्स 2, मॉड्यूल 2 आउट ऑफ 2, ये रही मेरी 2 वाली बुक, क्लियर है। सब में ऊपर पेपर 1 ही लिखा है, खाली यहाँ पर मॉड्यूल 1 आउट ऑफ 2 है, और यहाँ पर है बेटा 2 आउट ऑफ 2, ये सेकेंड बुक है। तो सेकेंड बुक की भी बात करें तो ये रहा बेटा सेकेंड बुक, अच्छा नीचे आएगा, कहाँ गया, ये रहा बेटा अपना, ये सेकेंड बुक, ये रहा अपना पहला, ये सेकेंड बुक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये रहा बेटा एनपीओ का पूरा है, अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के बारे में चैप्टर नंबर 10 अपना हो जाएगा, पार्टनरशिप एंड एलएलपी ये हो गया। उसके बाद उसके अंदर आते हैं बेटा गुडविल वगैरह भी आएगा, गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर आ जाएगा, उसके अंदर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड एलएलपी आ जाएगा। 11 चैप्टर आ जाएगा कंपनी अकाउंट, क्लियर है। कंपनी अकाउंट के बारे में इशू ऑफ शेयर, फोरफिटेड शेयर, री इशू वगैरह सारे आ जाएंगे, इशू ऑफ डिबेंचर आ जाएगा, इशू अकाउंटिंग ऑफ बोनस शेयर, सब राइट्स है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वगैरह सभी इसके अंदर है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आ जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। अभी सर अपने को पढ़ना कैसे बेटा, कोई टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करूंगा। 7 चैप्टर अपना पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जो कि 15 मार्क का सम आता है, एकदम ही सिंपल रहेगा। उसके बेटा बहुत कुछ है उसके अंदर पढ़ने के लिए। अगर तुम देखोगे तो मेरी तैयारी मैंने किस तरीके से की है, हर एक चैप्टर की, जैसे ये नवंबर, हर एक चैप्टर का पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का नवंबर का सम निकाला है। मैंने जो सीए की दी थी बेटा एग्जाम 2014 में दी थी, आज है 2000 करीब 25 में। आप अगर वीडियो देख रहे रहोगे तो 2025, मतलब अगर तुम देखा जाए ना बेटा, तो अगर सम का लेवल बहुत ही नीचे हो गया, हम जब देते थे तभी बेटा ऐसा था कि खून निकल जाए वैसे सम आते थे, एकदम दिमाग चकरा जाए, समझ में नहीं आए कैसे सम आते थे। इस बार तो सम का लेवल बहुत ही नीचे, हर साल धीरे धीरे सम का लेवल भी नीचे हो रहा है, रिजल्ट भी ज़्यादा आ रहे हैं, क्लियर। हमारे टाइम तो 1%, 2%, अभी तो 7%, 10%, 12%, 18% कभी कभी तो रिजल्ट देते हैं, क्लियर है बेटा। तो बेफिक्र रहिए, मेरे साथ पढ़ाई करोगे इजीली हम सीए क्या करेंगे, क्रैक करेंगे। और भी कुछ जानकारी चाहिए, नीचे मेरा आप अगर मेरी यूट्यूब चैनल पे जाओगे बेटा, वहाँ पर आपको नंबर मिल ही जाएगा 9619037654, उस पर हम कांटेक्ट कर लेना, टच में रहना, सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एक और अपना व्हाट्सअप चैनल है बेटा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दूंगा,
वहाँ से आपको सारी सीए के रिगार्डिंग आपको जो भी आपको गाइडेंस वगैरह है, सारे लिंक वगैरह सारी की सारी वहाँ पर आ जाएगी। और आपने कोई अगर और कोचिंग भी ज्वाइनिंग की कोई बात नहीं, उसको भी फॉलो कीजिए, मेरे को भी फॉलो कीजिए, जिसका पसंद आए वो कीजिए। क्लियर है? वो है ना रेंचो का डायलॉग, ज्ञान बट रहा है, कहीं से भी मिल रहा है बटोर लो बस। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।